अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, माओ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक खमर, TRS फाउंडर मेंबर। बाज़ लोग तो ये कहते हैं कि आप रुकने यानी कि सियासी पार्टी की एक रुकनियत बोलते हैं। रुकनियत नहीं, बल्कि मैं ये बात कहूँगा कि मैं सियासी पार्टी के अंदर एक फाउंडेशन का जो मेन जो पिलर होता वो पिलर है। हम जिस वक्त इब्तिदा में, जिस वक्त कोई नहीं थे तेलंगाना राष्ट्र समिति में, उस वक्त हम ये बैनर को लेके गली गली घूमे और ये जो था एक मामूली सा एक बीज की तरह था TRS पार्टी का जो पौधा हमने यानी कि जो बोया था, उसके बाद आज दरख्त हो के, फलदार दरख्त हो के आज लोगों के अंदर आज फल दे रहा है। और हम जिसको खून और पसीना दे के जो हम ये पार्टी को जितना आज यानी कि पावर में लाए, आज जो पावर में आने के बाद, जिस वक्त ये पावर में आने से पहले जो हमारे KCR साहब कहते थे कि ये एक क्या बोलते थे निज़ाम का यानी कि तेलंगाना है और निज़ाम सरकार के तौर पे बहुत सारे लोग क्या बोलते थे खुशहाल थे, लेकिन आप हमारे को जिताने के बाद फिर वही खुशहाली वापस आएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जो हमारे पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो मिसाल के तौर पर माइनॉरिटीज़ के हों या गैर माइनॉरिटीज़ के हों, तमाम के तमाम अपने मफाद हासिल को सामने रखते हुए अपनी जायदादों को बचाने के लिए, अपनी दौलत कमाने के लिए, अपने आप को नेकनामी को मुतासिर नहीं होना बोल के हक़ की बात को छुपा रहे हैं। और ये चाहते नहीं हैं कि सच बात को यानी कि अपने तरफ से तमाम जैसा दूसरे जमात के लोग, तमाम मुसलमानों में जो एक बेचैनी का जो यानी कि मुजाहरा किया जा रहा, उसी तरीके से बेचैनी का मुजाहरा करते हुए तमाम मुसलमान भी चाहिए कि अपने मसाजिद का जो आज शहादत अमल में आई, ये एक बहुत बड़ा मुँह पे तमाचा है मुसलमानों के। और मुसलमानों का काम है कि इतना बड़ा इक़दाम होने के बाद अगर आप इसके अंदर हैं तो लानत है और थू है ऐसी ज़िंदगी के ऊपर, चाहे वो कोई मुसलमान कोई सियासी पार्टी में हो। मैं तो ये कहूँगा कि सियासी पार्टी को अब लात मारना चाहिए। पहले आप मुसलमान हैं, बाद में सियासी पार्टी है। मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप मुसलमान की हैसियत से आप सोचिए कि आपके ज़्यादातों के साथ जब नाइंसाफ़ी होती है तो आपका काम क्या होना चाहिए। कल में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले मुसलमानों का कि वो लोग तो ये सोचना चाहिए कि आज हमारा काम है कि हमारे मसाजिद की हिफाजत करना, हमारा काम है कि अपनी जायदाद को नहीं सोचना। लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, हमारी TRS के जो भी मुसलमान जो आज अपने आप को ज़िम्मेदार समझते हैं, चंद जो कि मामूली से यानी कि 10 पैसे की मुकाबला भी नहीं है मुसलमानों का हमारी TRS में, एक मामूली एक 5-10 एक चेयरमैन होंगे, 1-2-3 यानी कि MLC होंगे और वो MLC में एक आध को मिनिस्ट्री दे दिए होंगे, तो ये कोई बड़ा काम नहीं करे। 12% के हिसाब से मुसलमानों का कोई TRS में वजूद ही नहीं है। और आज तक के शुरू से जब से गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जब से लेकर आज तक 12% का कहीं भी आप देखने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ। लेकिन खाली अपने मफाद के लिए 12% बोल के खुश होते हुए है TRS में लोग कि KCR साहब सेकुलर है। अपने मफाद हासिला के लिए ऐसे बातें कर रहे थे। बाज़ वक़्त पार्टी के मुसलमानों में बाज़ लोग जो अपने जो अखबारों में जो उनके आर्टिकल्स आ रहे पढ़े तो शर्म आ रही मेरे को कि ये मुसलमान है या मिसाल के तौर पे नॉन माइनॉरिटी के लोग हैं जो इस तरीके की गुफ्तगू कर रहे हैं। जबकि मसाजिद उड़ गए, आज भी KCR को अपना मसीहा बोल रहे हैं, KCR को क्या बोलते हैं एक सेकुलर बोल रहे हैं, KCR को गांधी बोल रहे हैं। अरे भाई गांधी बोलो, सेकुलर बोलो, जो बोलते हैं मसीहा बोलो, जो भी बोलते हैं, अगर सच है तो बोलो। मसाजिद उड़ने के बाद भी अभी गांधी और अभी तक मसीहा, अभी तक गांधी बोलने से पहले गांधी क्या थे, गांधी की पहले हिस्ट्री देखो, वो गांधी को मारने वाले कौन थे और गांधी अपने हिस्ट्री में देखो क्या किया हिंदुस्तान के लिए। आज हिंदुस्तान की जो आज आज़ादी है, आज आज़ादी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ आज़ादी में गांधी का बहुत बड़ा रोल है। आज गांधी बोलने से नहीं होता, गांधी के मुकाबले में आप लेके आके KCR को खड़ा करें, वो भी बात यानी कि काबिल कबूल नहीं है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप तमाम लोग अल्लाह के वास्ते मुत्तहिद हो जाएं और हमारी जो आवाज़ है मसाजिद की बाजियाबी के लिए, उसके लिए तमाम एक इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ एक प्लेटफॉर्म पे आइए। जब तक कि मसाजिद की बाजियाबी नहीं होती, जब तक कि हम तमाम एक ही आवाज़ बन के लड़ेंगे, चाहे वो कोई सियासी पार्टी के हो। और एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म से अखबारों में या मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया में ये बात आ रही है कि शबीर अली उन्होंने भी इसमें है, इसमें। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, शबीर अली नहीं, सियासी जमातों में हर सियासी जमात एक गुमची की तरह होती है। गुमची को जिस तरीके से एक नीचे के हिस्से में काला धब्बा होता, हर सियासी जमात में कहीं ना कहीं मुलविस होती है, चाहे वो कोई सियासी जमात हो। आप एक दूसरे के खराबियाँ ढूंढते रहेंगे तो आप और हम तना हो जाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि किसी में कम किसी में ज़्यादा हैं खराबियाँ। लेकिन अब आज शबीर अली के साथ बोले कि जब कांग्रेस जिस वक्त थी उस वक्त में तो हमारी आला जमात उनके साथ थी। जब क्या कर रहे थे दूसरे जरा, जब तमाम बेल बोलने के बात आए, आज सच बात को जब कोई भी शबीर अली उठाओ या मिसाल के तौर पे बाबू उठाओ या मिसाल के तौर पे KCR उठाओ या मिसाल के तौर पे हमारे आला जमात उठाओ, हमारा काम है कि सच बात है उसकी हिफाजत करना है। उसके लिए तमाम आवाज़ बन के एक आवाज़ बन के चलना है। इसके लिए हमको एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। हम एक है, हम मुत्तहिद है, एक ही आवाज़ होना है हमारी। ये मेरी अपील है सबसे।
मैं बता रहा हूँ आपको, मैं फाउंडर मेंबर हूँ। फाउंडर के माने 2001 में जिस वक्त मुसलमानों का कभी वजूद नहीं था, उस वक्त हम स्टार्टिंग में ज्वाइन होने वाले टीआरएस के हम हैं। और उस वक्त जबकि टीआरएस का कोई पहचानने वाला नहीं था, बैनर लेके गली गली घूमने वाले हम हैं। आज जब हम स्टार्टिंग में मैं रुकन नहीं था, जनरल सेक्रेटरी के जैसे मैं स्टार्ट हुआ पार्टी के अंदर, सिटी का जनरल सेक्रेटरी रहा, स्टेट सेक्रेटरी हूँ, और आज तक के भी मैं ये पार्टी में फाउंडर मेंबर इसलिए कहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में टीआरएस का मैं फाउंडर एक पत्थर हूँ स्टार्टिंग का, जो कि इसकी बुनियाद का, इसलिए मैं अपने आप को फाउंडर मेंबर कहता हूँ। और मुझे कोई लालच नहीं है, और ना मैं किसी लालच की खातर मैं क्या बोलता हूँ मैं इतना बरहम हूँ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे जो लालची लोग हैं इनको मैं अपनी जूती के बराबर समझता हूँ। आपको साफ बता दें, जो मसाजिद के ताल्लुक से अपनी लालच के सामने रख के यानी कि जो बात करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। मेरे पास ये कहूँगा कि हमारे जो घर का जो पालतू कुत्ता होता है वो अच्छा है। ये जो लोग जो अपने आप को मिसाल के तौर पे मफाद की खातिर जो ये लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे, तो लानत है ऐसे पार्टी के लोगों के ऊपर। मैं ये बात कहूँगा, साहब खुली बात बता रहा हूँ। आज ये बात हो गई कि केसीआर साहब को ये बात का यकीन हो गया कि मुसलमानों में जो कल तक के हमारे से केसीआर साहब ये बताते थे कि हमको किसी से अलायंस करना नहीं है, जो भी है हमारे जितने भी टीआरएस के जो भी लोग रहेंगे वो हमारे साथ रहेंगे, और हम तमाम मिल के एक घर की फैमिली की तरह रहेंगे बोलते थे। और वही घर की फैमिली समझ के हम बराबर निज़ाम के दौर को दोबारा वापस यानी कि लाएंगे, बोल के हम ये तसव्वुर से तमाम मुसलमान इनका इत्तेहाद के साथ इनका साथ दिए। लेकिन आज वो अपने जैसा ही पावर में आने के बाद जो उनकी बातें थे वो तमाम देखिए, अब आजकल वीडियो चल रही 2012 की एक है, 2014 की एक है, 2018 की एक है, जिसमें एक एक गुफ्तगू एक एक स्टेटमेंट केसीआर साहब का जो आज वीडियो में आ रहा, तो ये मतलब बोलेगा क्या है, जैसा पावर में आने के बाद साहब का जहन बदल गया और साहब वो सेकुलर नहीं रहे जो पहले थे। उनको ये यकीन है कि अलायंस जमात को मैं साथ ले लिया तो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये समझ के उन्होंने जो केसीआर साहब यानी कि जो पीवी नरसिम्हा राव साहब को लेके चलना चाह रहे हैं, वो पीवी नरसिम्हा राव साहब के ताल्लुक से तमाम मुसलमानों को ये बात का एक तकलीफ़ है कि जो बाबरी मस्जिद की शहादत का जो जिम्मेदार आदमी जो था, आज उसको मुसलमानों के सामने ला के अगर उसकी एक सालगिरह की जा रही और हर जगह पर बस स्टैंडों पर उसकी तस्वीर लगाई जा रही, तो इससे बढ़ के हमारे लिए जिल्लत का और कौन सा मौका हो सकता है। और ये बात सोचने की बात है कि ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है और गैर डेमोक्रेटिक तरीका है जो हमारे केसीआर साहब कर रहे हैं, इसको हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अलायंस जमात जो है आज उनके साथ देने की वजह एक है कि एक इंसान के पास एक आमदनी के ज़राए जो है एक मखसूस हद तक रहे तो आदमी अपने आप को महफूज रह सकता है। जब अगर मिसाल के तौर पे औकाफी जायदादों के ऊपर हद से ज़्यादा अगर मिसाल के तौर पे आपके आमदनी के ज़राए बनाने के लिए शादी खाने बना ले रहे हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीनों को अगर आप मिसाल के तौर पे औकाफ के नाम से कुछ भी किसी के भी नाम पर आप रिलीज़ करा ले रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास जो भी असासा जाते उसके ऊपर ईडी लाने के इम्कान हो सकते हैं, सीबीआई लाने के उसके ऊपर रेड डालने के इम्कान हो सकते हैं। अब ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि अपने जायदादों को बचाने के लिए अपने आप को खामोश रहना ही उनके लिए दूसरा रास्ता नहीं है, मजबूरी है उनकी, जो कि मिसाल के तौर पर खामोश है। जबकि कभी खामोश रहना तो सवाल ही नहीं पता होता, इतने बड़े वाक़यात होने के बाद खामोशी इख्तियार करने का दूसरी बात नहीं हो सकती। जबकि उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए, अपने जायदादों को हिफाजत करने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए ये हरकत ही जारी, मैं इतना समझ सकता हूँ। हमारा एक गोल एक ही है कि हमारे को गवर्नमेंट से सिर्फ दोबारा मसाजिद की बाजियाबी, एक अंबरपेट की मस्जिद, दूसरा उमर फारूक के ताल्लुक से तो आप बोले थे एयरपोर्ट आने गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले कि महमूद अली साहब खुद बोले थे कि गवर्नमेंट आने के बाद हम उमर फारूक की मस्जिद हम अच्छी आलीशान बनाएंगे, वो आज तक के ख्वाब रह गया। आज जो दो एयरपोर्ट के अंदर के जो सेक्रेटरीट के दो मसाजिद जो डिमोलिशन हुए वो दोबारा फिर यानी कि उसको रीबिल्ड करना ज़रूरी है, और दोबारा भी बाजियाबी के बाद हम अपनी जो जंग है, ये हमारी जंग जो है सिर्फ हमारे अपनी आइडियालॉजी के हद तक है और हमारे मज़ाहब की बेइज्जती हुई और हमारे मज़ाहब के साथ मजाक उड़ाया गया, इसलिए हमारी ये जंग है। और जिस दिन हमारे मसाजिद को दोबारा तामीर कर दिया जाएगा उसके बाद हमारी ज़बान एक मरतबा भी नहीं खुलेगी, और ना हमारे पास आज तक इतने साल हुए, मेरे को आज 18-19 साल हो गए, लेकिन आज तक हम अपने पोस्ट के लिए नहीं बोले, हम हमारे को पोस्ट चाहिए। हमारी सिर्फ एक ही लड़ाई है, एक ही आवाज़ है, एक ही चीज़ है जो लोगों के नज़र में ये समझ में आ रहा कि टीआरएस की तरफ से सिर्फ एक हमर साहब ही है जो फाउंडर मेंबर है बोल के आवाज़ उठा रहे, लेकिन उस सेट की कोई दूसरी पार्टी आवाज़ नहीं उठा रही। तो दूसरे लोग जो मुसलमान हैं उनका ईमान जिस तरीके से होना चाहिए, अगर वैसा ईमान होता तो आज मेरे साथ 100 आदमी खड़े हुए दिखते, लेकिन मैं अकेला हूँ और अकेला बोल रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मेरे साथ ऐसे 100 लोग बाहर से आके मेरा साथ दे रहे हैं और भी लोग साथ देते जाएंगे, और जो हमारा मकसद है उसको कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह। आज भी टीआरएस में हूँ, कल भी टीआरएस में रहूँगा, आइंदा
भी टीआरएस में रहूँगा जब तक ये लोग नहीं निकालेंगे। लेकिन मैं टीआरएस में रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको सेकुलर, जब तक कि सेकुलर पार्टी का आपका लेबल है, उसको जब तक कि आप अपने तरफ से अगर आप बता दीजिए कम्युनल पार्टी का हमारा लेबल है, कल छोड़ देता। अगर आप सेकुलर समझते हैं तो मैं आज हूँ, अगर इसी तरीके से रहेगा तो मैं आज नहीं कल छोड़ने वाला ही हूँ। मेरे पास अगर मिसाल के तौर पर पार्टी के खिलाफ बोलने का मतलब ये नहीं है, पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि हमारी अपने केसीआर साहब हमारी आइडियालॉजी के खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए मेरी आवाज़ है। आप अगर मेरे को पोज देते बोले तो मैं ये समझूंगा कि मैं एक कुत्ते को जैसे हड्डी डालने के बाद कुत्ता दूध मिलाना शुरू कर देता, अगर मेरे में और वो कुत्ते के में मेरे में कोई मिसाल नहीं रहेंगी। अगर मैं ये पोज दे देते बोले बाद में अगर मैं खामोश बैठ गया तो मेरे को आप साहब इतना ही बुला के बोलिए कि हमारे मस्जिद वहाँ पर ही बना दे रहे हैं जहाँ पर थे। मैं पोज का अगर ज़बान पर कल आया तो मैं हमारे ख़ानदान के अंदर जो भी आप नस्ल को ख़राब बोल सकते हैं, आप इतना बोल सकता हूँ।